और उसके साथ एसोसिएशन में एक कैविटी है, ऐसे समझ लें अंदर से पूरी झिल्ली है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। ब्लड की जो मूवमेंट है वो इसी डॉर्सल जो रॉड शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसके अंदर है, या फिर नीचे वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज बॉडी कैविटी। क्या है ये? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी ना डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, और ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हैं ये बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं। और ये ऊपर ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ट्यूब सी नजर आ रही है ना, ये ट्यूब फ्रंट साइड, फ्रंट पार्ट पे जो है उसको एओर्टा बोलते हैं, और बैक साइड, पोस्टीरियर साइड पे इसको हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट बोलते हैं। और ये जो हार्ट है ना, ये आपका भी है, ये बड़ी नाजुक चीज होती है क्योंकि ये नाजुक है और पूरे बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो इसके ऊपर होता है। तो इसने इसको सपोर्ट दिया अल्लाह मियां ने ना बहुत सारी, और इसके अंदर चैम्बर्स भी बनाए हैं। वैसे आपने सुना होगा कि दिल के कितने खाने होते हैं? चार खाने। और इन चार खानों में जो है मुख्तलिफ लोग रहते हैं, आपके रहते हैं और बहन भाई रहते हैं, और शादी के बाद जो है हस्बैंड वाइफ ये जो है वो सिलसिले आ जाते हैं, मतलब बच्चे आ जाते हैं। और बहुत दफ़ा ये होता है कि ये बेचारे चारों के चारों खाने खाली हो जाते हैं, ये भी होता है। लाइफ में ये स्टेज आप लोगों के सब पे वक्त के साथ साथ आएगी और आप फिर परेशान हो जाते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो ये जो हार्ट है ना, ये इसकी जो पंपिंग है ये आपको डिस्टर्ब करती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है। क्या होता है? अप डाउन। ये सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए इस हार्ट को अल्लाह मियां ने कुछ मसल्स दिए हैं, साइड से कुछ चीजें दी हैं जो इसको सपोर्ट देती हैं। क्या करती हैं? इसको सपोर्ट देती हैं। दूसरा, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये वाला ना, ये ऑल्टा और ये हार्ट, ब्लड बेसिकली इस कैविटी के अंदर है। ये कैविटी का ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये नीचे तीसरा पार्ट है ना, ठीक है। टोटल ये अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। देख रहे हैं कि ये जो बॉडी कैविटी है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और ये 3 हिस्से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स को, कुछ नर्वस सिस्टम को, कुछ हार्ट को। समझ गया ना मेरी बात? बेसिकली क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और उसके साथ एक अंदर बोरा सा है। वो जो बोरा है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये भी आप टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ ये आपको पेरिकार्डियल, विसरल, इस तरह के डायफ्राम्स पढ़ने को मिलेंगे, और अब तक आप लोग पढ़ते भी रहे, सुनते भी रहे, लेकिन वो समझ नहीं आया, रट्टा लगा के भूल गए। तो ये जो बॉडी कैविटी है अंदर जो ये बोरा सा है ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया नेचर। किया क्यों है? इसलिए किया है कि अगर ये ऐसे ही होता, ऐसे ही पड़ा होता अंदर बॉडी के अंदर, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को, किसी ऑर्गन को थोड़ी सी सप्लाई जाती है ब्लड की, किसी को ज़्यादा जाती है। तो ये कोई सही डिवीजन करने के लिए ना अल्लाह मियां ने इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या किया? डिवाइड कर 3 हिस्सों में। जी बेटा। सर ये आपने एक बार बताया था कि टर्गम, स्टर्गम और प्लूरोन ये 3 पार्ट होते हैं जो बॉडी के, ऊपर, सेंटर में और नीचे। तो आपने मिसकंसेप्ट किया। वो जो मैंने बात की थी ना, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। इसकी जो ऊपर वाला सरफेस है हार्ट की, जैसे ये मेरा हार्ट है, ये जो सरफेस है ना मेरी ऊपर वाली, दिस इज स्टर्नम। ये बाजू जो अटैच हुआ है जिस साइड से, ये साइड वाली जो दोनों जगह, ये सेंटर में, है, ठीक है। और ये स्टर्नम है। यहाँ ये किस्सा नहीं है, यहाँ ये हमने कट करके दिखाया आपको, ये अंदर है। ये इसमें जो है वो डॉर्सल वेंट्रल वाली जो पोजीशन है वो वाली नहीं है जो आपको एक इंसेक्ट आपके सामने पड़ा है, और उसकी ऊपर वाली सरफेस जो है उसको हम लोग टर्गम बोलते हैं, साइड वाली प्लूरान या प्लूराइड्स, और नीचे वाली स्टर्नम। ये वो पोजीशन नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गया?
तो यहाँ पे जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है। ये जो ही ऊपर वाली बॉडी वाल को उतारे तो यहाँ पे ये नजर आता है ऐसे ना, ये वाला स्ट्रक्चर। और उसके साथ अटैच अंदर ये पूरा एक बोरा सा है और ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। ब्लड जो है वो इस बोरे के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सैचुरेट करके ऐसे मूव करता 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 इधर से एंटर होता है इस हार्ट में। ओके, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टोटल है ये यहाँ पे आके देखें डायलेशंस के साथ इसके चैम्बर बने हैं, ठीक है, सेगमेंट्स बने हैं। और हर चैम्बर को जोड़ने के लिए यहाँ नेचर ने कुछ दिल के जैसे शराफतें इसमें जोड़ी। हार्ट के जो है वो क्या वॉल्व है, वो क्या होता है, यहाँ से ब्लड एंटर हुआ, ये पहले चैम्बर के अंदर फिर दूसरे में जाता है, यहाँ पे वेल में, फिर यहाँ पे वेल में, यहाँ से मूव करता 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 ये थोरेसिक रीजन में आ जाता है। इस हार्ट को सपोर्ट करने के लिए साइड पे मसल्स हैं कुछ, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये थोरेसिक रीजन है, जहाँ पे विंग्स और लेग्स अटैच हैं, यहाँ पे भी कोई चीज ऐसी मौजूद है, ये ब्लड को ना आगे पीछे करने में हेल्प करती है। और ये ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ ये यहाँ पे जो उसका इंसेक्ट का जो ब्रेन है उसके पास पहुंचता, फिर यहाँ से ये वापस ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे ये दोबारा इन चीजों की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी ब्लड सिस्टम जो इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो उसके एब्डोमेन में है। कहाँ पे है? एब्डोमेन। क्योंकि एब्डोमेन सेगमेंटेड है ना, बताया था आपको। यस सर। एब्डोमेन सेगमेंटेड है तो ये वाला जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है यहाँ एब्डोमेन में आके ये सेगमेंट्स बना देता है। ये जो सेगमेंट्स हैं ये क्या है? ये इसके हार्ट के चैम्बर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? जो इसका एंटीरियर पार्ट है वो यहाँ थोरेसिक रीजन में, यहाँ भी ये तीन जगह, जैसे इसके पास कितने रीजन होते हैं थोरेसिक रीजन? तीन। तो यहाँ पे तीन डिवीजन आपको मिलेंगी एवरेज इंसेक्ट्स के अंदर इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की। फिर ये इधर ब्रेन के पास हेड में आके और यहाँ से फिर ये इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड मूव करता है। ब्लड की मूवमेंट ऐसे है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी बेटा। सर हमारी जो ह्यूमन होते हैं उसके ब्लड ये बोन मेरो और लिम्फ नोड में बनते हैं, लेकिन इंसेक्ट के कहाँ बनते हैं? यार इतने डिटेल ना पूछ मुझसे, मैं अभी पढ़ाता जाऊंगा तुझसे कुछ बाद में जो है पेपर में अगर मैंने पूछ लिया तो मर जाएगा। ये जब आप मेजर में आएंगे बच्चों, ये वो वाले सवाल हैं जो हम आपको मेजर में बता सकेंगे। हम वहाँ पे पढ़ाते हैं फिजियोलॉजी का कोर्स। आज अगर मैं आपको ये पढ़ाना शुरू कर दूं कि ब्लड कैसा होता है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड बना कहाँ पे, वो हमारा एक पूरा कोर्स है फिजियोलॉजी का। वो हम तब आपको पढ़ाएंगे भी इसी डिटेल में। उस डिटेल में मैं जाता हूँ तो ये रह जाएगा। एक हफ्ते बाद आपका मिड एग्जाम भी है। और वैसे भी मैं जरा नालायक आदमी हूँ, मुझे काफी सारी चीजें नहीं भी आती ना, तो समझ गए हैं ना। सो इतना एग्जाम में रखें कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसके साथ अटैच एक अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज बॉडी कैविटी, ठीक है। अब आ जाए अपने नोट्सों के ऊपर। तीन मैंने आपको दे दिया। अच्छा मैं बात कर रहा था कि ये जो हार्ट है इसको नीचे से मैंने कहा था ये क्योंकि ये बहुत बड़ी सॉफ्ट सा आता है ना, तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने कहा था कुछ मसल होते हैं वो बेसिस से आ रहे होते हैं। ये देख रहे हैं ये वाले साइड पे ये चैम्बर है हार्ट पूरा यहाँ से लेके जाते हैं, तो इसके साइड पे ये अलारी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? अलारी मसल्स। मसल्स को क्या कहते हैं? अलारी मसल्स। ये इसको सपोर्ट दे रहे होते हैं और ब्लड की जो पंपिंग है उसको भी ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। सॉफ्ट ऑर्गन है उसको भी ये सपोर्ट देते हैं। ये याद हो गया कि जहाँ पे ये चैम्बर है और ये हार्ट है तो उसके जो मसल्स हैं उनको क्या कहते हैं? अलारी मसल्स। आ जाए जी अपने नोट्सों के ऊपर। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पेज नंबर 65 पे मौजूद है। कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल ब्लड वेसल जो आपको नजर आ रही है, ये वाली डॉर्सल ब्लड वेसल डॉर्सल साइड पे, एंड accessory pulsating organs present at the bases of the appendages.
accessory pulsating, ये पल्स से है, मूव करने के लिए accessory pulsating organs, ये accessory pulsating organs present at the bases of the appendages। अब मैंने बात की थी जहाँ पे विंग और लेग्स अटैच हैं, they are appendages of the insect body, और इनके बेसिस में क्या है, पल्सेटिंग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो ब्लड को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए इनको सपोर्ट मिलती है। कहाँ से मिलती है सपोर्ट? जहाँ पे इंसेक्ट के बॉडी के अपेंडेजेस मौजूद हैं, और वो स्पेशली कौन से वाले हैं, विंग्स और लेग्स। इनकी बेसिस में कुछ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो ब्लड की सर्कुलेशन में, पंपिंग में जो है, इसीलिए इनको कहते हैं पल्सेटिंग ऑर्गन्स। क्या होते हैं ये? पल्सेटिंग ऑर्गन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स इज ओपन वन, बिल्कुल ओपन है, वो साइकिल स्ट्रक्चर के अंदर मूव करता है, बिल्कुल कोई उसमें एक ही वेन है, वो बोरार्टिक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है, नो आर्टरीज नो वेन्स, एंड ब्लड सर्कुलेट्स फ्रीली इन द बॉडी कैविटी। और ये साइकिल स्ट्रक्चर बॉडी कैविटी या हीमोसील कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हीमोसील। लेटर हैज टू लॉन्गिट्यूडिनल डायाफ्राम्स, पार्टीशंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डॉर्सल एंड वेंट्रल डायाफ्राम्स। वहां देखें कि दरमियान में दो कट लगे हैं और इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिवाइड किया वेंट्रल और डॉर्सल डायाफ्राम ने। these diaphragms divide body cavity into three sinuses, three parts में, dorsal या पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मीन हार्ट रिलेटेड, कार्डियक से ना, पेरिकार्डियल। इसी तरह फिर लार्ज है, लार्ज सेंट्रल वन, पेरीविसरल। अब ये विसरल जो वर्ड है ये सॉफ्ट ऑर्गन्स के लिए, क्या है ये? सॉफ्ट ऑर्गन्स। जितना अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, दीज आर द सॉफ्ट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के ये क्या है? सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल। इनको सप्लाई करने के लिए ये जो सराउंड किया होता है, ये वाला जो है सेंट्रल और लार्ज, जिसको हम लोग पेरीविसरल साइनस कहते हैं, एंड वेंट्रल पेरीन्यूरल साइनस, और नीचे वाला जो है पेरीन्यूरल, न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम को जो सप्लाई देती है, ये जो चैम्बर होता है वो पेरीन्यूरल होता है। Dorsal blood vessel lies along the middle line in the pericardial sinus just below the body wall। ये हार्ट के करीब ऐसे नजर आता है। It is a long straight tube, white tube extending from the head to the 10th abdominal segment। वो देखें, वहाँ से लेके abdomen के 10वें segment तक ये जो है extend हो रही होती है tubular structure। It consists of two parts, जिसके दो हिस्से हैं। Posterior part that lies in the abdomen is called heart। जो पीछे वाला हिस्सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो हार्ट है। It becomes segmentally dilated। क्योंकि abdomen segmented है, तो इसके अंदर पाए जाने वाला ये वाला पार्ट भी क्या होता है? सेगमेंटेड होता है और विड्थ में बढ़ जाता है, और इसके ये चैम्बर बन जाते हैं, segmentally dilated to form chambers। These chambers are known as ampullae। ये दिल के जो खाने हैं इनको क्या बोलते हैं? ampullae, which are provided with paired dorsolateral openings, ostia या ostium, having valves in them। ये इसके खाने होते हैं और उनके अंदर जो है वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व होता है, और ये ब्लड को एक से दूसरे चैम्बर में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हार्ट टैपर्स पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ देखें तो हार्ट जो है उस टैपरिंग, उसकी जो विड्थ है वो कम हो रही है। एंड्स ब्लाइंडली इन द 10th abdominal segment। लास्ट में अचानक से देखें, कोई कोना नहीं है, अचानक से ये यहाँ पे ये पॉइंटेड नहीं है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे जो है बहुत पॉइंटेड नहीं है, अचानक से खत्म हो गया। इसको कहते हैं एंड्स ब्लाइंडली। क्या बोलते हैं इसको? एंड्स ब्लाइंडली। ये खत्म हो गया। 8 पेयर ऑफ लैरी मसल्स, 8 पेयर ऑफ, ये जो जैसे नजर आ रहा है आपको, ये वाला हार्ट, ये सारा ये पार्ट, ठीक है। अगर इसको स्ट्रेट में ऐसे देखें तो साइड पे क्या होती है? ये 8 पेयर ऑफ लैरी मसल्स साइड से, ये इसको नीचे से क्या होते हैं? इस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, हार्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लैरी मसल व्हिच अराइज फ्रॉम द साइड्स मीट ब्रॉडली beneath the heart। वो खैरो किधर से आ रहे हैं? रजिस्ट्रार साहब ने